हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, शानदार होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को हाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम जो देखने वाले हैं गाइस, हम ये चेक करने वाले हैं अभी टैरो रीडिंग से कि आप अपने लाइफ में क्या आकर्षित कर रहे हैं, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। आखिर आपकी वाइब्रेशन क्या यूनिवर्स से खींच कर लेकर आने वाली है। ठीक है, क्या आपको मिलने वाला है और ये कब तक की एनर्जी हम देखेंगे, ये हम देखेंगे 48 आवर्स तक के अंदर अंदर की। यहाँ पर लव लाइफ रिलेटेड भी एनर्जीज मुझे पिक हो सकती है, करियर रिलेटेड भी, हेल्थ रिलेटेड भी, कोई भी ऐसा इवेंट जहां पर आपके लाइफ में यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करें। ठीक है, तो डिवाइन से प्रे करें कि आपको ज्यादा से ज्यादा गाइडेंस इस रीडिंग के जरिए मिले और पॉजिटिव एनर्जीज को जरूर क्लेम करिए। देखिए, क्लेम करने का मतलब सीधा सीधा है कि यूनिवर्स पर आप फेथ कर रहे हैं, आपको विश्वास है कि यूनिवर्स आपके लिए जो भी कर रहे हैं, ये जो वाइब्रेशन आप दे रहे हैं, ये आप तक आएगी। ठीक है, और हो सके तो मैनिफेस्ट करके प्रेजेंट टेंस में 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स मैनिफेस्ट करके तुरंत आप लिख के क्लेम करें। ठीक है, क्योंकि वो यूनिवर्स के साथ ऐसे समझिए कि हम प्रे करते हैं। ठीक है, प्रे करने का मतलब क्या है कि एनर्जी यूनिवर्स में गई। अगर हम यही सोचे कि प्रेयर से कुछ नहीं होता तो फॉर श्योर क्लेम करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो क्लेम करना, प्रेयर करना पावरफुल होता है अगर आप अपनी एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में हैं। ठीक है, ये आपकी एनर्जी या ये वो दवा है जिसके जरिए आप अपनी बीमारी को या आप जहां जाना चाहते हैं उसी का रास्ता है ये। ठीक है, सफाई करने का, एनर्जी को आगे बढ़ाने का, अलाइनमेंट में लाने का। ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी, आपके 48 आवर्स से रिलेटेड गाइडेंस आपको इस रीडिंग के माध्यम से जरूर मिलेगी। हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स क्या प्राप्त करने वाले हैं बहुत ही जल्द आने वाले 48 आवर्स के अंदर अंदर। ज्यादातर यहाँ पर फुल मून की एनर्जी पिक होने वाली है क्योंकि टाइम ही उसी का है ये। तो सबसे पहले आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? वाओ, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं एस ऑफ सोर्ड्स, एक ऐसी जबरदस्त शानदार क्लैरिटी जो आपको लाइफ से, आपके डार्कनेस को खत्म करेगी। ये कोई सच हो सकता है, ये आप किसी से सच बोलें, कन्फेस करें, या कोई आपसे कन्फेशन के जरिए किसी तरीके का ट्रुथ एक्सप्रेस करे, रिवील करे। बट ऐसा कि यहाँ पे वाइब्स है कि सीधी बात, नो बकवास, स्पीक स्ट्रेट, ब्लंट बोलने की एनर्जी है। ठीक है, कि एकदम बोल दिया बस, जिसमें फुल ऑफ पैशन होगा, क्लैरिटी होगी, कॉन्फिडेंस होगा। ये आपके वर्क रिलेटेड एरिया में आप किसी को सुना सकते हो अच्छे से, बट ये नेगेटिव सेंस में नहीं है। ये सामने वाला आपको जगाएगा या आप उसे जगाएंगे कि बेवकूफ नहीं है, सब सुन रहे हैं, सब एक एक्टिवेटेड एनर्जी आपके लाइफ में आने वाली है जो आपको देगी क्लैरिटी, आपके लाइफ में लेकर आने वाली है रोशनी। ठीक है, बोल्ड एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। वाओ, देखिए जजमेंट आ गया यहाँ पे। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से एक ऐसा डिसीजन, आप यूनिवर्स की तरफ से अट्रैक्ट कर रहे हैं एक ऐसा डिसीजन जहां पर कोई अनाउंसमेंट आपको सुनने में आ सकता है। कुछ लोगों के लिए ये कोई लीगल सिचुएशन हो सकता है। लीगल सिचुएशन कैसा? कहीं आपका जमीन का कोई कोर्ट केस चल रहा था, आपका कहीं पुराना जमीन का कोई मैटर कि कोई आपकी जमीन थी, कोई हड़पने की कोशिश कर रहा था, या उसमें बाउंड्रीज डाल के आपकी लैंड उन्होंने हथिया ली, होता है ना कि काट लिया, पूरा अपने में मिला लिया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम था। या आपके अपने डिवोर्स केस का अगर किसी का प्रॉब्लम है तो यहाँ पर किसी तरीके की हियरिंग हो सकती है या उससे जुड़ा हुआ कोई नोटिस, कोई लेटर आपको रिसीव हो सकता है। जो लोग जॉब का प्रिपरेशन कर रहे थे काफी समय से, 2-3 साल से लगे पड़े थे, बट हाफ मार्क, 1 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से रह जा रहे थे, यहाँ पर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। मुझे सुन रहा है कि अगर किसी ने प्रीलिम्स दिया है, अब मुझे नहीं पता है कि ये इसका रिजल्ट कब आता है, कब इसका एग्जाम होता है, बट कोई फर्स्ट स्टेज का एग्जाम आपका क्वालिफाई हो सकता है। ये आपके प्राइवेट जॉब में भी हो सकता है। मतलब ईश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने वाले हैं। कोई निर्णयात्मक फैसला हक के रूप में
इंसाफ के रूप में आपके साथ हो सकता है। स्पेशली अगर लव लाइफ को लेकर भी काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड आप हैं, तो ये सिचुएशन में अगर आपने डिवाइन को देखिए सरेंडर कर दिया है कि मेरे प्रभु ही करेंगे जो भी करेंगे, अब मैंने अपनी तरफ से सिर्फ कर्म करना है, तो यहाँ पर भगवान की तरफ से कोई डिवाइन सपोर्ट, कोई एक्शन आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मिरेकल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आवाज ही परमात्मा की, आप क्या ही करेंगे। यहाँ पे डिवाइन की तरफ से कोई जजमेंट आपकी तरफ होने वाला है। अपने कर्मों को साफ सुथरा रखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कोई व्यक्ति आपके लाइफ में चोरी छुपे एंट्री कर सकता है। चोरी छुपे इन द सेंस कि आपको काफी समय से नोटिस कर रहा था, लेकिन अपना फेक अकाउंट से आपको घुसपैठिए नहीं होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपके अकाउंट को स्टॉक करना शुरू कर दिया, या आप अपनी फेक आइडेंटिटी से लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश करें, बट कुछ आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति की ही आने की एनर्जी है। कुछ लोग आने वाले समय में प्यार अट्रैक्ट जो कर रहे हैं ना, इस बीच आपका पाला किसी फ्लर्ट से पड़ सकता है, या आप किसी के साथ हंसी मजाक करें, फ्लर्ट करें, ठीक है। आपके लाइफ में पैशन आ रहा है, फायर आ रही है, अट्रैक्शन आ रहा है, जिसमें कुछ लोग एक नया रोमांच महसूस करने वाले हैं, रोमांचित होने वाले हैं। एक फायर, एक खुशी अंदर से कि यार पता नहीं मैं क्यों खुश हूं, किस चीज के लिए मैं खुश हूं, बहुत एक्साइटमेंट आपका बढ़ सकता है, ठीक है। और देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। आपके लाइफ में आ रही हैं बड़ी सारी चॉइसेस। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं। ये चॉइसेस लव लाइफ में इन द सेंस कोई आपका क्रश है, एक आपका फ्रेंड है, एक आपका पार्टनर है, ठीक है। आपको ऐसा लगे कि अब तो मेरे हाथ ही भर गए, इतने सारे लड्डू मेरे हाथ में आ गए, कितने सारे लोग मुझे प्यार करते हैं, बहुत सारे लोगों का अप्रिशिएशन आपको मिल सकता है। कुछ लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना है, जैसे किसी ने कुछ मीठी मीठी टॉफी आपको खिलाने की कोशिश की, शुगर कोट करके, और आपसे अपना मतलब सीधा करने की कोशिश की, क्योंकि इल्यूजन्स में भी आप घिरेंगे फुल मून एनर्जी की वजह से। तो ऐसे में अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करें। कुछ लोगों के लाइफ में किसी की पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन भी आपको मिल सकता है, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी, कोई आपसे पूछे साथ में मेरे बिजनेस करोगे, अच्छा इन्वेस्ट मैं करूंगा, तुम ये काम कर लेना, तो ये भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि आप बिजनेस करना चाह रहे थे तो आपको बिजनेस में ही कोई पार्टनरशिप ऑफर हो जाए। नेक्स्ट है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स। पूर्णिमा आ रही है, फुल मून आ रहा है, जरूर डोनेट करिए, बहुत सारा लक, गुड लक आपकी तरफ आएगा। इवन आपने जो पास्ट में अच्छा किया है, आपका वहां पर भी सिचुएशंस में बैलेंस क्रिएट होने वाला है। पैसे का प्रॉब्लम चल रहा था, सिर्फ दिया ही दिया, अभी तक हाथ में कुछ नहीं है, आपको मदद मिलने वाली है। जॉबलेस थे, जॉब कहीं ट्राई कर रहे थे, तो सामने से कोई आपको सैलरी बढ़ा दे, अगर ऑलरेडी जॉब में लेकिन कम सैलरी है। इवन जॉबलेस है तो कोई जॉब ऑफर करे, या आपको पार्ट टाइम रख ले कि भाई चलो तुम पार्ट टाइम मेरे साथ काम कर लो। आपको ऐसा फील हो कि चलो यार कुछ नहीं है तो कुछ ना होने से अच्छा है कुछ होना। आपके अपने रिश्तों में पेरेंट्स नहीं सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फ्रेंड्स छोड़कर चले गए हैं, पास्ट के फ्रेंड्स आपके, ये लोग आपको रीच आउट कर सकते हैं। किसी बहुत ही पुराने व्यक्ति से भी आपकी बातचीत हो सकती है। आपके उस हिस्से में बैलेंस होगा रिसीविंग के जरिए, जहां पर कमी थी, लैक था सिचुएशंस में, आपने दिया लेकिन आपको मिला नहीं, अब मिलेगा। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोग थोड़ा सा एंजाइटी और स्ट्रेस में रहेंगे, और जिसको भी एंजाइटी होने लगे, ट्रॉमा होने लगे, टेंशन हो रही है, तुरंत उस एनर्जी से बाहर निकल जाइए, अकेले नहीं रहना है, ठीक है। अब रात के समय एंजाइटी हो रही है, आप मूवी देखिए, कॉमेडी शोज देखिए, क्योंकि एंजाइटी जो पकड़ेगी तो कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हो सकती है। तो अपने बारे में ज्यादा सोचना है, बाकी सब बाद में, पहले आप हैं। किसी की तबीयत खराब हो सकती है, किसी के पेट की, किसी के, अगर आप बर्ड रखते हैं, कैट रखते हैं, बट बर्ड की एनर्जी स्ट्रांग है, या कोई बर्ड की डेथ आपके सामने हो जाए, ठीक है, तो उसको ऐसे छोड़ना भी नहीं है, उसके सारे लास्ट राइट्स आप कर दें तो ज्यादा सही है, बच्चे को मुक्ति दें। एनर्जी है कि आपको 48 आवर्स के अंदर किसी सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे पहले से, तो आपको कोई ऐसी क्लैरिटी मिलेगी कि आपको सॉल्यूशन भी मिल गया और वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन का अंत भी हो गया, ठीक है। आपको ऐसा लगे अरे यार मैं तो ऐसी चिंता कर रहा था, कर रही थी, मिल तो गया रास्ता। ये किसी पुराने सवाल का जवाब भी हो सकता है जो आप तक आएगा इस ड्यूरेशन के अंदर। एक लास्ट यहाँ पे वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। किसी से मिलने जा सकते हैं, किसी से तकरार हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, या कोई आपसे
मिलने आ जाए, झगड़ा कर रहा है आपसे, लेकिन आपको झगड़े से ही बचना है, ठीक है। एनर्जी पोलैरिटी स्विच करती है जनरली फुल मून न्यू मून पे, पोर्टल्स पे बचना है आपको। तो यहाँ पर एनर्जी है कि आप कोई तैश में आकर डिसीजन भी ले सकते हैं और आप कहीं अचानक से भागें, फास्ट स्पीड से कोई व्हीकल चलाएं तो सोच समझ के चलाना है। आपकी भी लाइफ में कोई अचानक से कोई मोमेंट ऐसा क्रिएट हो सकता है जहां पर बड़ी सारी हैप्पीनेस है। कुछ लोग अपने फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में जा सकते हैं खाना खाने के लिए, फ्रेंड्स के साथ जाए, लेकिन फैमिली के साथ, आपकी अपनी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ हैं, आपके माँ बाप हैं, उनसे मिलना जुलना, गेट टुगेदर वाली वाइब्स हैं, साथ में मील एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप फुलफिल्ड फील करेंगे। बच्चों के बीच में आप समय बिताने वाले हैं। देखिए, जब आपको बच्चा कोई मिले ना, ज्यादा बड़ा बच्चा तो नहीं, जो 8, 10 साल 12 साल के, तो बड़े बदमाश होते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं जब हंसते हैं, स्पेशली रोते नहीं है, 2, 2.5 साल, 3, 4, 4 साल, 1, 1.5 साल वाला भी, टॉडलर टाइप के जो होते हैं, टॉडलर, तो ऐसे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया करें। क्योंकि ये, मैं बहुत अच्छी चीज पढ़ रही थी कहीं पे कि एक बच्चा सबसे ज्यादा मेच्योर सोल होता है बजाय उनके जो उम्र में बड़े हैं। क्यों होता है कि ये जितना छोटा होगा उतना ही मासूम होता है और उतना ही जिंदगी को एंजॉय करना जानता है। ब्लॉकेजेस नहीं होते क्योंकि दुनिया देखी नहीं उसने, चालाकी नहीं है उसके अंदर, झूठ नहीं है। और जैसे इंसान बड़ा होता है क्या करता है, अपने आप को कर्मों में फांस लेता है, सब आ जाता है उसके अंदर, हर तरीके का है, गुस्सा करना, चोरी करना, नाराज होना, अच्छा करना, बुरा करना, सब कुछ कूट कूट के उसके अंदर आप भर जाते हैं। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं ये इनोसेंट होते हैं और इसीलिए बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है। तो छोटे बच्चों से सीखिए कि जिंदगी कैसे जी जाती है। खूब शैतानी करते हैं, खुश रहते हैं, थक हार के सो जाते हैं, फिर अगले दिन वही सब है। तो उस तरीके से आपको एंजॉय करना है। कुछ बच्चे आपको मिलेंगे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिएगा। आपको जैसे ही आप बच्चों के साथ किसी सिचुएशन को भूले ना, उनकी एनर्जी में लगे, आपको फटाक से कोई गुड न्यूज मिल सकती है। आपको कोई कहीं से रुका हुआ पेमेंट रिसीव हो सकता है कि जैसे ही आप भूले, आपके मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट आपको मिल जाए। कोई बच्चा है, गरीब है, आप उसकी मदद करें। आप चेंजेस फील करेंगे ये 48 आवर्स के अंदर। बहुत शुभ है आपके लिए ये जो समय है ना, ये बहुत अच्छा है। एक आधा वार्निंग है, अदरवाइज आप अपने पेंटिकल्स को, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाले हैं, काम करने वाले हैं। कुछ मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट आपको यूनिवर्स देने वाली है। डिपेंड्स कि आपने किस पर सबसे ज्यादा एनर्जी दी है। एनर्जी है आपके रिश्तों में भी सिचुएशंस बैलेंस हो। कोई आपसे नाराज है, बीच का रास्ता निकल सकता है। अब ये नाराजगी माँ बाप से हो सकती है, पार्टनर से हो सकती है, किसी ने आपको कर्ज किया, किसी ने आपसे झगड़ा किया, वो इंसान माफ नहीं करा, वो माफ करेगा। और आप किसी को गुस्सा करके नाराजगी में बैठे हैं तो आप लेट को कर पाएंगे, आप माफ कर पाएंगे। कोई ना कोई बीच का रास्ता आपकी लाइफ में बनेगा और आप स्पिरिचुअली असेंड करेंगे एनर्जी लेवल पे, ठीक है। तो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।